नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, नागरिकता नामक चैप्टर को हमने वाइंड अप कर दिया था, ख़त्म कर दिया था नागरिकता को। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, नागरिकता संबंधी जो यूपीएससी बीपीएससी या पीसीएस संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है तो उस सारे क्वेश्चनों में से कुछ को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो नागरिकता को हम देखते हैं, जो कि हमने बताया कि भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक है दोस्तों, तो 11 तक है। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला कहता है दोस्तों कि किस संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकता किस स्वरूप को अपनाया गया। भारतीय संविधान में किस स्वरूप को, एकहरी दोहरी। तो दोस्तों हमने बता रखा है कि राज्य का यहाँ नहीं होता, आप स्टेट का किसी भी राज्य से हो तो उसका नागरिक नहीं हो, आप केवल किसका हो, तो देश का। ठीक है, तो एकहरी नागरिकता है यहाँ पे दोस्तों। कैसी है, एकहरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 2 के में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेख है। तो अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 तक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है दोस्तों। वैसा नहीं है कि अगर आपका जो है थ्योरी वाला पोर्शन सही है तो फिर कोई दिक्कत होने वाला कहीं से है नहीं। आगे देखो दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दोहरी नागरिकता का क्या प्रावधान है, तो नहीं, भारत में तो एकहरी है। तो 1 नंबर क्या हो गया, ये गलत हो गया। 2 नंबर में कहता है कि भारत में एकहरी अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है। 2 नंबर सही है। 3 नंबर क्या कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो किसको है दोस्तों, संसद को ही तो है। तो ये गलत है। जो कि कब बनाया, तो 1955 में बनाया दोस्तों। इस 1955 में पाँच आधार बनाया था अर्जित करने का, और 3 आधार क्या करने का, नागरिकता समाप्त करने का दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से बनाया था संसद ने। फिर इसमें संशोधन वर्ष 1986 में दोस्तों, 1986, 1992, 2003, 2015 और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, तो संसद तो कर ही रहा है काम, तो ये गलत 3 नंबर है। 4 नंबर आपका क्या कर रहा है, नागरिकता में अस्थायी उपबंध है। नागरिकता में स्थायी उपबंध नहीं है दोस्तों, अस्थायी है। नहीं तो 1955 में कैसे बना, अगर अस्थायी रहता तो जो बन गया था मूल संविधान में वही रहना चाहिए था। लेकिन 1955 में भी नागरिकता संबंधी कानून बना था। ये क्या है, अस्थायी न होकर के अस्थायी, अर्थात इसे समय समय पर बदला जा सकता है। किसके माध्यम से, तो संसद के माध्यम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, 2 नंबर। फिर 3 का देखते हैं। 3 हो गया दोस्तों, तो 2 नंबर केवल 2 होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन अगला कि कहता है 6 नंबर, सॉरी इधर है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, संसद को है। सिंपल सी बात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो नागरिकता के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग हमने बता रखा है कि नहीं किया जा सकता। इसी से संबंधित जो है कलकत्ता का हाई कोर्ट ने 2016 में कथन को बताया है कि नहीं कर सकता नागरिकता संबंधी, या फिर आप बैंक में पैसा जमा करके नहीं वादा कर सकते हो कि हम भारत का नागरिक हो। ठीक है, 5 नंबर क्या कहता है दोस्तों, सॉरी ये तो ठीक है, ये गलत है, तो नहीं किया जा सकता है। दूसरा है एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। आधार कार्ड में जो आपका आधार संख्या है उसको एक बार जारी जो प्राधिकरण किया वो उसको निष्क्रिय भी कर सकता है, आपके आधार संख्या को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो कहता है कौन सा कथन सही है, तो न तो 1 और ना ही 2, तो दोनों गलत हो गया, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति, मतलब नागरिकता को प्राप्त करने और उसको समाप्ति करने की चर्चा की गई है। तो नागरिकता अधिनियम हमने बता रखा है कि 1955 में, जिसे 5 आधार से अर्जित किया जाता है, 3 से समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है,
कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया। जो 1955 में बना नागरिकता, ठीक है, कब बना, 1955 में इसमें संशोधन किस वर्ष नहीं किया गया, मतलब किस वर्ष इसमें थोड़ा बहुत सुधार नहीं किया गया। तो हमने बता रखा 86 में किया गया, 92 में किया गया, 2003, 2015, 2019, लेकिन यहाँ दिया 2063। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1986 में किया गया। इसमें क्या किया गया था कि जो जन्म के आधार पर था उसको कहा कि नहीं, केवल जन्म भारत में लेने से आपको नागरिकता यहाँ का नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है नागरिकता, तो जन्म हो रहा है, साथ साथ आपका माता पिता जो है, ठीक है, उनमें से कोई एक जो होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा जो है लीगल वैध प्रवासी होनी चाहिए, तब मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, तो ये 2000 क्या हो जाएगा, 1986 में तो ये हुआ था। 2003 में क्या हुआ था, तो 2003 में दोस्तों जो हम देख रहे थे कि वंश के आधार पे था कि माता पिता, ठीक है, उसमें किया गया था कि एक वैध होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, भारत का। तो इस प्रकार से 2015 में भी हुआ है संशोधन, और 1963 में नहीं हुआ। 1963 में जो है संशोधन नहीं हुआ था। तो इसको आंसर हो जाएगा बी। अब है कि निम्नलिखित में से वे कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो हमने बता रखा है कि मूल अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक है। इसमें से 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29, 30 ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त हो रखा है, ठीक है। तो आप जिसमें भी देख लो कि 15, 16, 19, 29, 30 है, वो केवल भारतीयों के हो जाएगा। कह रहा है कि जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29, 30 है कहीं पे, 15, 16, 19, 29, 30। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों। तो 9 नंबर जो है वो है कि भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार, मतलब कि वैसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी, भारतीयों को तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जो विदेशियों को दिया गया है, तो 15, 16, 19, 29, 30 तो केवल भारतीयों को है। तो 15, 16, 19, 29, 30 में से जिसमें भी दिख रहा है वो नहीं आंसर होगा विदेशियों को, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, ए में कह रहा है कि 15, 16, 19, 29, 30, तो ये तो भारतीयों को केवल है। फिर कह रहा है 29, 30, 20, 21, तो 19, 29 है, तो ये दोनों तो केवल भारतीयों को है, तो विदेशी को तो ये नहीं है। फिर है 14, 20, 21, 21 ये, 22, 23, 24, 25, इसमें 19, 29, 30 नहीं है ना। 15, 16, 19, 29 तो यही हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आंसर। क्योंकि डी में तो 19 आ गया, तो ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर है दोस्तों कि कह रहा है 10 नंबर कि आप देखो, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग है, कि कौन से वर्ग है जो कानूनी दर्जे के अनुसार है, किसके अनुसार, कानूनी दर्जे के दायरे में आता है। तो देखो दोस्तों, नागरिक तो कानूनी दर्जे में है ही। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब कि दूसरा देश का, जिसको विदेशी कहते हैं, ठीक है, वो है, तो ये भी कानूनी दायरे में है कि इसको भी पासपोर्ट ये दिया जाता है। फिर राजविहीन व्यक्ति, मतलब कि वैसा व्यक्ति है जिसके पास नागरिक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसको अवैध घोषित कर दिया जाता है कानून के द्वारा, तो ये भी कानून में ही आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा शरणार्थी। शरणार्थी मतलब क्या होता है कि समझो कि कोई जो है पाकिस्तान का है, ठीक है, यहाँ या कोई भी देश का है, उसको नस्ल के आधार पे या जाति धर्म के आधार पे वहाँ पे प्रताड़ना किया जाता है, ठीक है, वहाँ के लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। उसके डर से वो व्यक्ति जो है, समझो कि वहाँ से भागकर आ गया दूसरे देश में, भारत में आ गया कि यहाँ हमारे अधिकार को रक्षा किया जाएगा, हमें जीने का अधिकार अच्छी तरीक़ा से दिया जाएगा, हमारे साथ मानव की तरह व्यवहार किया जाएगा, तो वो जो है शरणार्थी के रूप में आ गया भारत, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। तो ये सभी सही हो जाएगा। इसमें शत्रु है, इसके कारण से नहीं होगा, शत्रु मित्र वैसा कुछ नहीं है दोस्तों कानून से संबंधित। ये तो
ये है आगे नेक्स्ट में, अंतर्देशीय शत्रु नहीं होगा, ठीक है। इसमें मित्र तो मित्र उत्र कुछ होता नहीं है कानून संबंधित। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, ये नंबर। अब 11 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में क्या कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन करने के 5 शर्तें का उल्लेख किया गया। हाँ, 1955 में नागरिकता को अर्जन करने मतलब नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें हैं और 3 शर्तें उसको ख़त्म करने के लिए। फिर कह रहा कि 1955 में नागरिकता समाप्ति के लिए 3 आधारों को बात की गई। सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है, तो दोनों क्या हो जाएगा। कह रहा है कौन असत्य है, तो असत्य मतलब कौन गलत है, तो कोई नहीं, तो न तो 1 और न ही 2, ठीक है। 12 नंबर आप देखो, 12 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता के धारा में भारतीय नागरिक द्वारा, तो दंड संहिता में दोस्तों 7 के ए में रखा गया, ठीक है, कि आपराधिक कृतियों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु शामिल है। कह रहा है किस भारतीय दंड संहिता में संहिता की धारा भारतीय नागरिक द्वारा किए गए, भारतीय नागरिक कोई अपराध करेगा उसको जो है अपराध की संबंधित कौन सा दंड को दिया जाएगा, वो जो है धारा जो है दोस्तों, एक कानून बनाकर एक धारा में रखा जिसको 7 के ये, धारा किसके तहत रखा गया, 7 के ये, यहाँ पे दे रहा है 7 या फिर आपको 7 के ये, तो 7 के ये हो जाएगा 20 का आंसर, ठीक है। तो आइए आगे दोस्तों देखते हैं। 13 नंबर आप देखो, कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्ड का विलय किया गया। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हमने कहा कि 2015 में भी हुआ था, तो एक तो हुआ था दोस्तों PIO और एक हुआ था OCI। किसका हुआ था, PIO और OCI। ये PIO क्या होता है, तो PIO इसको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो। भारतीय मूल का कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो सोचो या तो वो व्यक्ति खुद कभी भारत का नागरिक रहा हो, क्या रहा हो, भारत का नागरिक, या उसके वंश में से माता पिता दादा दादी कोई भी हो जो भारत का नागरिक रहा हो लेकिन बाद में विदेश गया हो और वहीं पे सेटल होके वहीं पे क्या हो या हो, तो वहीं पे वो क्या किया हो कि नागरिकता ले लिया हो, जिसके कारण भारत का नागरिक तो नहीं रह जाएगा लेकिन उसका मूल कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, तो वो तो भारत में ही मूल है। तो वैसे व्यक्तियों को भारत जो है, भारत ने देखा कि वैसे व्यक्ति जो जाकर विदेश में सेटल हो गया वो ससुरा काफ़ी मतलब पढ़े लिखे और वो मतलब कि क्या कहता अमीर होता था, तो उसको भारत सोचा कि हम उस सबको भारत में कुछ छूट दे ताकि वो भारत आए। तो ये सबको कुछ भारत जो है विशेष प्रावधान दिया कि आप अगर भारत आओगे तो आपको जो है आपके साथ विदेशी के जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, विदेशी के तरह आपको साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप आओ भारत। ऐसे देखो दोस्तों, आप भारत में जो बहुत सारा धरोहर है, आप समझो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, नालंदा खंडहर है, ये सब में अगर भारतीयों के जो भारत के नागरिक है उसको अगर 20 रुपया लगता है ना टिकट में, तो विदेशियों को 500 400 600 ऐसे लगता है दोस्तों। तो ये सब को काफ़ी पैसा लेता है, चाइना उना से कोई भी आ जाता है विदेशी से तो उसको लिए, ठीक है। लेकिन PI पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडियन ओरिजिन कार्ड एक दिया जाता है इसको, ठीक है। तो उसके लिए जैसा भारत के 20 रुपया लेता है तो वैसे ही सुविधा दिया जाता है उसको साथ PIO के साथ भी, ठीक है, क्योंकि वो भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो यहाँ आएगा तो वो अपनी पैसा को खर्च करेगा, पैसा से उसको टैक्स पे करेगा सरकार को, ठीक है। इसलिए ये सबको सरकार चाहता है कि भारत में आए और यहाँ पे अपना निवेश करे, पैसे को लगाए, ठीक है। तो ये इसको अधिकार देता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए में हो जाएगा PIO और OCI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है।
किसके द्वारा नहीं की जा, जन्म द्वारा दोस्तों की जा सकती है कि अगर माता पिता या दोनों में से कोई एक, तो ये तो पहला आधार है। देशीकरण हमने बताया जिसको प्राकृतिकरण कहा जाता है कि 7 साल आपको क्या करना होगा, देशीकरण में 11 साल, या तो कोई भाषा 22 में से, जो 22 को भाषा हमने बताया था, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, और उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो हमने 22 को भाषा बताया, इसमें से किसी एक का आपको ज्ञान हो, या फिर आप जो है कला में, साहित्य में, ये सब में निपुण हो, ठीक है, खेल कूद में, ये सब में आप निपुण हो, तो आपको जो है देशीकरण के द्वारा क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिलेगा। तो ये भी है, ये भी है, ठीक है। फिर कहता है किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, किसी भूभाग को सम्मिलित कर लिया, जैसे किसको किया था, सिक्किम को किया था, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग था उसको नागरिकता मिल गया, तो इसके द्वारा मिल जाए। भारतीय बैंक में जमा धन के द्वारा नहीं दोस्तों, भारतीय बैंक में धन अगर पैसा आप जमा कर रहे हो तो इसके द्वारा आपको नहीं मिलेगा नागरिकता, या फिर आधार कार्ड, ये सब के द्वारा नहीं। ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी, जो बताया कि PIO कार्ड दिया जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, तो वही कह रहा है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है, वो कौन नहीं है, कि जो 2015 में PIO कार्ड दिया गया था, इसके योग्य कौन नहीं है, योग्य नहीं है, कौन नहीं है, अर्ह मतलब योग्य है, मतलब योग्यता किस में नहीं, तो एक जो है अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है वो नहीं है, या फिर भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी नहीं है, या फिर कह रहा है इसी में कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए, यही नहीं है दोस्तों, जो ये वाला तो है ही, एक अवयस्क मतलब 18 साल नहीं है, उसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, तो उसको तो मिल ही जाता है जन्म के द्वारा, ठीक है, सॉरी जन्म के द्वारा हम बोल रहे हैं, नागरिक है तो उसको तो मूल के आधार पे मिल ही जाता है, उसको तो बुलाता है, ये सब के लिए तो किया गया था। या फिर भारतीय नागरिक की विदेशी मूल पत्नी, मतलब भारतीय नागरिक है, उसकी पत्नी जो है विदेश में, हम भारत के नागरिक हैं, हम सोचो कि हम अमेरिका गए, वहीं सेटल हो गए, हमारी पत्नी जो है वहीं ब्याह हमने किया, तो क्या उसको लिए ये कार्ड नहीं है? हाँ दोस्तों है उसके लिए, क्योंकि पैसा वाली है वो सब, ठीक है, तो यही है दोस्तों, तो ये तो है। लेकिन जो विभाजन के बाद पाकिस्तान जो गया और वहीं अभी तक है, तो उसके लिए अब ये कार्ड नहीं है, ये कार्ड जो है पाकिस्तान, अरे क्या करेगा वो, सबको गरीब है ऐसा ही, वहाँ के लोग क्या करेगा आके यहाँ पे, ठीक है, आतंक मचाएगा केवल सब, भिखारी को भी तो ज़्यादा नहीं ना बुला लेना है, छोटा पाकिस्तान। तो आगे देखो दोस्तों, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत, ये नहीं होगा आंसर, एक व्यक्ति के परपोते, तो बताइए कि उसका मूल जो है तो उसके तो हो ही जाएगा, पिता या संविधान के लागू होने के समय भारतीय का नागरिक हो तो मूल के आधार पे हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है।